हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम फिर एक बेहतरीन डैशबोर्ड हम बनाने वाले हैं जो कि सुपर मार्केट सेल्स का है, डिपार्टमेंटल स्टोर है। और इस डैशबोर्ड में हम कंप्लीट पूरा का पूरा एंड टू एंड पूरा सीखने वाले हैं। आप चाहे तो आप इसको कंप्लीट करने के बाद अपने रेज्यूमे में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। सो देर ना करते हुए चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और डैशबोर्ड बनाना हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। देखिए, ये डैशबोर्ड है। अब इसको हम एंड टू एंड बनाने वाले हैं। हमारा जो डैशबोर्ड बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल क्वांटिटी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये केपीआई मैंने ऐड किया हुआ है। यहाँ पे एक मैंने स्लाइसर लगा रखा है ईयर का वाइज। ठीक है। सेल्स बाय ईयर हमने एक बार ग्राफ बना रखा है, और प्रॉफिट बाय ईयर। यहाँ पे क्वांटिटी बाय कैटेगरी मैंने ले रखा है। और यहाँ पे देखिए ये डिकम्पोजिशन ट्री है। रीजन, स्टेट, सिटी ये मैंने बना रखा है, और नीचे प्रॉफिट बाय सब कैटेगरी। ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास डेटा भी है। अब देखिए ये डेटा है। अब इस डेटा को यूज करके यहाँ पे ये एक्सेल सीट है, और इसका जो बैकग्राउंड है, मैंने बैकग्राउंड ये जो मैंने बना रखा है, ये पूरा का पूरा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, तो आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद पूरा कंप्लीट हम इसी तरीके से ही बनाएंगे। चलिए, ठीक है। अब मैं एक न्यू पेज बनाता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं ओपन कर लेता हूं अपना डेटा और बिल्ड सेक्शन। तो यहां से सबसे पहले मैं यहाँ पे पेज की फॉर्मेटिंग करता हूँ। कैनवास बैकग्राउंड में जाता हूँ और यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे देखिए एक मैंने बैकग्राउंड ले रखा है, इस पे डबल क्लिक करके मैंने ऐड किया। अब ट्रांसपेरेंसी कम करता हूँ मैं पूरा 0। और इमेज फिट में यहाँ पे क्लिक करके स्ट्रेच कर दीजिए आप। ठीक है। उसके बाद ऊपर कैनवास सेटिंग में जा करके ये जो वर्टिकल अलाइनमेंट है, इसको आप मिडिल कर दीजिए तो बीच में आ जाएगा। ठीक है। ये फॉर्मेट की सेटिंग हो गई। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये जो डेटा दिख रहा है, ऑर्डर्स, ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू एनालिसिस, इसको इंपोर्ट करना है। अब ये इंपोर्ट कैसे करेंगे, आपको आना यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक जैसे आप करेंगे तो आप यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपको दिख जाएगा। क्लिक करके आपको यहाँ पे जो वर्कबुक डिस्क्रिप्शन में है, जो मैं भेजूंगा आपको, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। एक्चुअली हमारे पास क्या है कि पहले से ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इंपोर्ट कर चुका हूं मैं। तो अब हम डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला क्या है हमारा, सेल्स बाय ईयर्स। सेल्स बाय ईयर के लिए हमको एक बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ कहाँ है हमारा, ये है। बार ग्राफ पे क्लिक करते हैं। इसको मैं थोड़ा नीचे लेता हूं। अब सेल्स बाय ईयर आपको क्या करना है, जो सेल्स है, सेल्स को आपको डालना है एक्स एक्सिस में, ईयर्स को डालना है वाई एक्सिस में। तो ऑर्डर डेट को एक्सपेंड करना है आपको, एक बार और एक्सपेंड करना है, फिर यहां से आएगा ईयर, ईयर को डाल देना है आपको वाई एक्सिस में। तो इस तरीके से आपका कुछ बार ग्राफ बन जाएगा। अब बार ग्राफ बनने के बाद आपको क्या करना है, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको क्लिक करना है फॉर्मेट पे, साइज एंड स्टाइल पे आइए, और थोड़ा नीचे आकर के यहाँ पे विजुअल बॉर्डर ऑन कर दीजिए। ठीक है। जैसे आप ऑन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे बॉर्डर लग जाता है। ठीक। अब इसके बाद आपको विजुअल बॉर्डर पे क्लिक करके राउंडेड कॉर्नर पे आइए, 20 डाल दीजिए, मतलब जो कॉर्नर्स है ये राउंडेड फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आपको देखिए ध्यान से, यहाँ पे ग्रिड लाइंस ऑन है, तो ग्रिड लाइंस को ऑफ करना है। इसको मैं छोटा करता हूँ। ग्रिड लाइंस ओपन कब करता हूँ, हॉरिजॉन्टल को भी ऑफ करना है, वर्टिकल को भी ऑफ करना है। ठीक है। अब इसके बाद आपको ऊपर जाना है, साइज एंड स्टाइल में जो बैकग्राउंड है इस पे आना है। अब इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है धीरे धीरे इंक्रीज करना है। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जो लेवल्स है, मतलब एक डेटा लेवल्स यहाँ पे डालना है, और जो वैल्यूज है इनकी जो कलरिंग है ये व्हाइट कलर की करना है। तो अब ये व्हाइट कलर का कहाँ से होगा, अब व्हाइट कलर का होगा, सबसे पहले आप आइए टाइटल को ऑन करिए, और नीचे जो टेक्स्ट कलर है इसको आप व्हाइट कीजिए। तो ये व्हाइट आ गया। अब बोल्ड कर दीजिए,
बोल्ड करने के बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में मिडिल वाला कर दीजिए सेंटर। ठीक है। इसके बाद आप डिवाइडर ऑन कर दीजिए, इसका कलर आप कर दीजिए वाइट। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपको आना है विजुअल बॉर्डर, इसका भी जो बॉर्डर है इसको कर देना है वाइट। अब देखिए, एक यहाँ पे देखिए व्हाइट कलर आ गया। अब ये जो वैल्यूज है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इनका भी हमको व्हाइट करना है। तो अब यहाँ पे आते हैं हम, वाई एक्सिस में आइए, नीचे वैल्यूज में आइए, ये जो कलर ग्रे है इसको कर दीजिए व्हाइट और कर दीजिए बोल्ड। ठीक है। इसी तरीके से आपका जो टाइटल है इसको भी कर दीजिए व्हाइट और कर दीजिए बोल्ड। ठीक है। अब नीचे आइए, बिल्कुल सेम एज इट इज आपको एक्स एक्सिस में भी करना है, इसको कर दीजिए व्हाइट, कर दीजिए बोल्ड। ठीक है। अभी इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और नीचे आइए, यहाँ पे आपको ऑन करना है डेटा लेवल्स। डेटा लेवल्स ऑन करके इसका भी आप कर दीजिए, वैल्यूज पे आइए, कर दीजिए इसका कलर वाइट और कर दीजिए बोल्ड। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ प्यारा सा हमारा एक डैशबोर्ड बन गया। अब जो बार्स हैं, बार को अलग अलग कलरिंग कर देते हैं। कलरिंग करने के लिए आपको बार्स ढूंढना है, ऊपर आप बार सर्च कर सकते हैं, बार्स यहाँ पे आ गया। ठीक है। कहाँ गया, ये रहा बार्स। अब नीचे एक एक करके हम सिलेक्ट करते हैं, फिर इसके बाद 2021, फिर इसके बाद 2022, फिर इसके बाद 2023, कोई दूसरा कलर। ठीक है। तो इस तरीके से हमने कलरिंग कर लिया। और यहाँ पे जो टाइटल है सम ऑफ सेल्स बाय ईयर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सम ऑफ रिमूव कर देते हैं। सो टाइटल पे आना है, यहाँ पे इसको करना है सम ऑफ डिलीट। ठीक है। अब आप देखिए एक आपका सिंगल एक ग्राफ बन करके रेडी हो गया, जो कि बार ग्राफ। ठीक है। इसको आप सजा दीजिए इधर किनारे में। अब इसके बाद देखना है क्या है, सेल्स बाय ईयर आ गया। इसके बाद नीचे वाला बनाते हैं, ये आपका है डोनट चार्ट प्रॉफिट बाय ईयर। ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको बाहर क्लिक करके एक डोनट चार्ट बनाना है। डोनट चार्ट जैसे बनता है, अब आपको डालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट को डालिए वैल्यूज में और ईयर्स को डालिए लीजेंड में। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि सेम टू सेम फॉर्मेटिंग ये जो ऊपर वाले ग्राफ में हुई है वही फॉर्मेटिंग नीचे वाले ग्राफ में हो जाएगी। तो आपको ऊपर वाले चार्ट को पहले क्लिक करना है, सेलेक्ट करने के बाद ऊपर लिखा है फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और फिर नीचे डोनट चार्ट पे आकर के एक बार क्लिक कर देना है, लेफ्ट क्लिक। जैसे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप देखिए पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग सेम एज इट इज इसमें आ गई। ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो टाइटल है, टाइटल में सम ऑफ यहाँ भी रिमूव करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, रिमूव कर देना है सम ऑफ। ठीक है। और ये जो आपका साइड में है लीजेंड, ये ग्रे कलर में, इसको भी आप व्हाइट कर सकते हैं। ओके। तो आपको सबसे पहले लीजेंड में आना है। लीजेंड में आने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट में आना है। फिर यहाँ पे जो कलर है इस पे क्लिक करके आपको व्हाइट सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको बोल्ड कर देना है। तो आपका जो जितने भी टेक्स्ट हैं ये पूरा का पूरा व्हाइट कलर में आ जाएगा। ठीक है। अब इस तरीके से हम दूसरा चार्ट बनाते हैं। दूसरा हमारा है एक पाई चार्ट क्वांटिटी बाई कैटेगरी। ठीक है। सो एक हम बनाते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट पे हमने क्लिक किया, इसको ले आते हैं नीचे। अब नीचे लाने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी, क्वांटिटी को डालिए वैल्यूज में और कैटेगरी को डालिए लीजेंड में। ठीक है। सिंपल आपको इस पे क्लिक करना है, फॉर्मेट प्रिंटर पे आना है और पाई चार्ट पे टच कर देना है एक बार। जैसे आप क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग इसमें आ जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या है नेक्स्ट, ये आपका है कॉलम चार्ट प्रॉफिट बाय सब कैटेगरी। ठीक है। अभी हम एक यहाँ पे कॉलम चार्ट बनाएंगे, फर्स्ट रो सेकंड वन, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट को डालिए वाई एक्सिस में और सब कैटेगरी को डालिए एक्स एक्सिस में। सिंपल। इसको थोड़ा साइड से बड़ा कर लीजिए। बड़ा करने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाना है और इस पे क्लिक कर देना है। सिंपल। ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए दोनों का जो टाइटल है,
टाइटल आपको चेंज करना है, स्टार्टिंग का सम ऑफ दोनों को रिमूव करना है। तो एक साथ कैसे करना है देखिए, पहले जैसे क्लिक है इस पे, तो आपको क्या करना है, टाइटल पे आना है और सम ऑफ यहां से मिटा देना है। ठीक है, तो आप देखिए कॉलम चार्ट का यहाँ पे मिट गया। अब सिंपल आपको पाई चार्ट पे क्लिक करना है, तो अब ये जो टेक्स्ट यहाँ पे टाइटल ओपन है, ये पाई चार्ट का ओपन अप हो गया। जो भी चार्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसका यहाँ पे ओपन अप हो जाएगा। तो अब यहाँ से भी आप सम ऑफ को रिमूव कर दीजिए, सिंपल। जैसे आप रिमूव करेंगे तो आप देखिए पाई चार्ट में भी रिमूव हो गया और यहाँ पे कॉलम चार्ट में भी रिमूव हो गया। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा है हमारे पास, एक बचा हुआ है हमारा डिकम्पोजिशन ट्री। ठीक है, ये किसके किसके बीच है, प्रॉफिट और रीजन स्टेट सिटी के बीच। तो आपको क्या करना है, बाहर क्लिक करना है, डिकम्पोजिशन ट्री पे क्लिक करना है। डिकम्पोजिशन ट्री कहाँ पे है, यहाँ पे है, इस पे ध्यान से देख लीजिए। इस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको बड़ा कर लीजिए थोड़ा। फिर आपको एनालाइज में डालना है प्रॉफिट। सो प्रॉफिट डालिए एनालाइज में। एक्सप्लेन बाय में डाल दीजिए आप सबसे पहले रीजन, रीजन डालिए। फिर रीजन के जस्ट नीचे आपको डालना है स्टेट, स्टेट के जस्ट नीचे डालना है सिटी। ठीक है, तो जैसे आप डालेंगे तो आप देखिए ये आपका डिकम्पोजिशन ट्री अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए प्लस का ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे हाई वैल्यू, लो वैल्यू, रीजन, स्टेट, सिटी। अगर मैं हाई वैल्यू पे क्लिक करूंगा तो जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू होगा वो आपका सबसे ऊपर में आ जाएगा। फिर उसके बाद जिसका कम होगा फिर वो आएगा, फिर सबसे लास्ट में जिसका सबसे कम होगा वो आ जाएगा। ठीक है, अब मैं नॉर्थ पे आता हूं और यहाँ पे जो प्लस बटन है इस पे मैं क्लिक करता हूं, फिर हाई वैल्यू पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए स्टेट वाइज हाई वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं स्टेट को यहां से हटाता हूं और प्लस पे क्लिक करता हूं और लो वैल्यू पे क्लिक करता हूं, तो आप देखिए जिसका सबसे कम है नीचे से आप देखिए, जिसका सबसे लो वैल्यू है वो सबसे नीचे आएगा, फिर ऊपर आते जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा बना लेंगे स्टेट। फिर इसके बाद प्लस पे क्लिक करना है, फिर हाई वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो सिटी वाइज आ जाएगा। अब इसकी फॉर्मेटिंग हम सेम उसी तरीके से करेंगे। किसी एक चार्ट पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाएंगे और यहाँ पे हम ला करके एक बार क्लिक कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए डिकम्पोजिशन ट्री यहाँ पे बन गया है। अब नीचे जो है आप देखिए जो भी लिखा हुआ है इसका आप देखिए ब्लैक कलर में है। अब इसको हमको क्या करना है, सिंपल व्हाइट कलर में, देखिए यहाँ पे व्हाइट कलर में है ना, तो इसको भी अब व्हाइट कलर में करना है। तो व्हाइट कलर में करने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, सबसे पहले वैल्यूज में आइए, नीचे आप देखिए यहाँ पे फॉन्ट कलर ग्रे है तो इसको कर दीजिए व्हाइट। ठीक है, और हेडर में देखिए ये है ब्लैक तो इसको कर दीजिए व्हाइट। ठीक है ना, एक्चुअली ऊपर का हो गया, इसको ब्लैक ही रहने देते हैं। और जैसे नीचे आइए सब टाइटल्स, ये है ग्रे कलर, नहीं इसको भी आपको ग्रे कलर, इसको भी ब्लैक कर दीजिए। ठीक है, टाइटल भी हो गया, हेडर भी हो गया, वैल्यूज, कैटेगरी लेबल्स, ये है ब्लैक, इसको आप कर दीजिए वाइट। तो ये आपका पूरा का पूरा हो गया वाइट। ठीक है, अब देखिए आपको कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। अब इसके बाद हमको क्या क्या बनाना है, यहाँ पे देखिए टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल क्वांटिटी। तो अब हमको क्या करना है, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स के लिए हमको एक कार्ड बनाना है जो कि है कार्ड। यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक करना है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कार्ड पे क्लिक करने के बाद आपको सेल्स डालना है, सेल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, जो कि 5 मिलियन हो गया। इसके बाद एक हम बनाते हैं, आपको पहले फॉर्मेटिंग कर लेनी है, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाके इस पे टच कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आकर के आपको कैटेगरी लेवल ऑफ कीजिए, टाइटल ऑन कीजिए और यहाँ पे सिंपल टाइप कर दीजिए टोटल सेल्स, सिंपल। ठीक है, अब आपको इसको थोड़ा छोटा कर देना है, इसको नीचे कर दीजिए। ठीक, अभी सिंपल इसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे आपको डाल देना है प्रॉफिट। सो सेल्स को रिमूव कीजिए, प्रॉफिट डाल दीजिए।
प्रॉफिट डालने के बाद यहां से जो टाइटल है यहां पे डाल दीजिए टोटल प्रॉफिट। ठीक है। इसके बाद टोटल क्वांटिटी तो फिर से कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए आप। पेस्ट करने के बाद यहां से आप टोटल प्रॉफिट रिमूव कीजिए और क्वांटिटी डाल दीजिए। क्वांटिटी डालने के बाद यहाँ पे टोटल क्वांटिटी, क्वांटिटी। ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा छोटा करना है, 1 मिनट। डिकम्पोजिशन ट्री को भी थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, और इन सबको सेलेक्ट करके नीचे कर देता हूं सिंपल इधर, जिसमें अट्रैक्टिव लगे। अब ऊपर में हमको डालना है, क्या डालना है, सुपर मार्केट सेल्स डैशबोर्ड। ठीक है। तो ऊपर में आपको कहाँ से, सबसे पहले आपको इंसर्ट पे जाना है। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपल आप टाइप कीजिए सुपर मार्केट सेल्स डैशबोर्ड। ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, और इसकी जो साइज है, अब इसकी फॉर्मेटिंग करनी है बिल्कुल इसी तरीके से। इस पे क्लिक करना है, होम पे जाना है, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे, और इस पे टच कर देना है। ठीक है। अब इस पे क्लिक करके टाइटल को ऑफ कर दीजिए तो बेहतर रहेगा। हाँ। इसको सेलेक्ट करके आपको इसकी जो कलरिंग है आपको कर देनी है वाइट, और कर देना है बोल्ड। ठीक है। इसकी साइज थोड़ा और मैं बढ़ा देता हूँ, 18। अब इसको ऊपर कर दीजिए यहाँ पे। ठीक। हाँ। अब क्या क्या रह गया हमारे पास, हमारे पास रह गया केपीआई और स्लाइसर। तो केपीआई बनाते हैं। सो केपीआई के लिए आपके पास आना है यहाँ पे, इस पे क्लिक कीजिए। सो केपीआई किसके किसके बीच है, 2.63 मिलियन, ये आपका आ गया। गोल है 10 लाख। ठीक है। सेल्स एंड केपीआई टारगेट बाय ईयर। ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे सेल्स, आपको सेल्स डालना है वैल्यू में, ट्रेंड एक्सिस डालना है ईयर। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे टारगेट है। अब टारगेट आपको कैसे बनाना है, सिंपल एक मेजर बनाना है। ऊपर आप देखिए यहाँ पे मेजर लिखा हुआ है, यहाँ पे टारगेट बनाना है 10 लाख का। तो न्यू मेजर पे क्लिक करके, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं केपीआई सेल्स टारगेट। ठीक है। सो अब केपीआई सेल्स टारगेट यहाँ पे आ गया है, तो इसको आपको डाल देना है टारगेट में। जैसे आप टारगेट में डालेंगे तो इसका आप सेम टू सेम फॉर्मेटिंग कर दीजिए। और ऊपर में जो लिखा हुआ है सम ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे सम ऑफ रिमूव कर दीजिए सिंपल। इसको कर दीजिए आप छोटा। ठीक है। हम्म। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको कर देना है वाइट कलर, बोल्ड। अब इसके बाद कॉल आउट वैल्यू, टारगेट लेवल्स, यहाँ पे वैल्यूज में आना है। ये वाइट हो गया। ठीक है। टाइटल भी हो गया। टाइटल में यहाँ मैं डाल देता हूँ ब्लैक कलर। ठीक, अट्रैक्टिव और हो जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, अब बाहर क्लिक करके आपको एक स्लाइसर बनाना है। तो स्लाइसर कहाँ पे है, ये स्लाइसर, इस पे क्लिक करना है। स्लाइसर में डालना है ईयर। ईयर हमने डाल दिया। ईयर डालने के बाद स्लाइसर सेटिंग पे आकर के हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मेट पेंटर लेंगे और इसको भी फॉर्मेटिंग कर देंगे। यहाँ का टाइटल बंद कर देंगे। ओके। अब इसके बाद ये जो ईयर्स लिखा हुआ है स्लाइसर सेटिंग, स्लाइसर हेडर में, इसको हम कर देते हैं वाइट कलर। वाइट कलर करने के बाद इसको हम कर देते हैं बोल्ड। ठीक है। हाँ। अब 1 मिनट। ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ वाइट फिर बोल्ड। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी मैं ड्रॉप डाउन के बजाय टाइल भी कर सकता हूँ।
टाइल भी करने के बाद हमारे पास वर्टिकल लिस्ट का भी ऑप्शन है। दो तीन ऑप्शंस हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको कर लीजिएगा। इसको मैं कर देता हूँ वाइट बोल्ड, और यहाँ से वर्टिकल लिस्ट ड्रॉप डाउन ही सही लग रहा है। ठीक है, अब देखिए, अभी यहाँ पे जितना भी डैशबोर्ड मैंने बनाया, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, पूरा का पूरा एकदम हूबहू उसी तरीके से ही है। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेल्स बाय ईयर, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए उसके अकॉर्डिंग ये जो हमने सेलेक्ट किया है ये 2023 का है। फिर 2023 के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा फिल्टर आउट हो गया है। ठीक है, अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे क्वांटिटी बाय कैटेगरी, जैसे मैंने क्लिक किया ऑफिस सप्लाईज पे, तो ऑफिस सप्लाईज के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा फिल्टर आउट हो गया है। ठीक है, और स्लाइसर में देखिए यहाँ पे 2021 इसमें आ गया। ठीक है, अब क्लियर करने के लिए यहाँ पे ये आ रहा है हमारा पूरा वाइट कलर में ही। ठीक है, इसको हम सेटिंग करके थोड़ा, ओके, तो यहाँ पे आपको वैल्यूज में आना है। वैल्यूज में फिर आकर के ये जो फॉन्ट कलर है इस पे क्लिक करके आपको ब्लैक कर देना है। तो जैसे आप ब्लैक करेंगे तो ये पूरा का पूरा कलरिंग ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं सेलेक्ट करता हूँ 2021। तो 2021 के हिसाब से यहाँ पे जो गोल है हमारा 10 लाख, 10 लाख मैच नहीं कर रहा है। मतलब कि आप देखिए जो ऊपर है 926K, मतलब 10 लाख से कम है, तो कितना परसेंटेज कम है वो आपका केपीआई बताता है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए सेल्स बाय ईयर, मतलब यहाँ पे बार ग्राफ, और यहाँ पे देखिए डिकम्पोजिशन ट्री, ये पूरा का पूरा एनालाइज करने का आपको मौका देता है। मतलब अगर हम प्रॉफिट देख रहे हैं तो रीजन वाइज, सिटी वाइज, स्टेट वाइज पूरा का पूरा अच्छे से एनालाइज करने का मौका देता है। अब मैं यहाँ पे क्या है, इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर सिलेक्शन। तो आप देखिए पूरा का पूरा हमारा बेहतरीन डैशबोर्ड काम कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये डैशबोर्ड बनाने में मज़ा आ रहा होगा। आप डैशबोर्ड बनाइए पूरा अच्छे से कम 3 से 4 बार वीडियो को देखिए, और पूरा डैशबोर्ड एंड टू एंड बनाइए। आप चाहे तो रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी दूसरे नए डैशबोर्ड के बारे में समझते हैं एंड टू एंड। सो जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।